हेलो एवरीवन। अब हम लोग फाइनली क्लास 10th में पहुंच चुके हैं और जैसे ही क्लास 10th में पहुंच जाते हैं तो हम लोग का छाती थोड़ा चौड़ा हो जाता है। इसलिए बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और मैट्रिक एग्जाम देने जा रहे हैं। नया नया जैसे ही बुक मिल जाता है या फिर बुक नहीं भी मिला तो दोस्त यार से बुक जुगाड़ कर लेते हैं, सीनियर से जुगाड़ कर लेते हैं। पूरा जैसे आ जाएगा पूरा रूटीन बना के पढ़ना शुरू कर देते हैं और ये जोश लगभग 2 महीना 1.5 महीना रहा फिर खत्म। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में ये बात करेंगे कि कैसा होना चाहिए क्लास 10th, किस तरह से आपको टाइम टेबल होना चाहिए, कैसे टाइम टेबल बनाना चाहिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। और दोस्तों क्लास 10th जितना आप लोगों को कान में भरा गया है उतना हार्ड नहीं है। जैसे क्लास 10th में आ जाते हैं शायद आप लोगों को क्या क्या सुझाव आ जाता होगा, क्या क्या कान भरने लगते होंगे। रिलेटिव्स, पड़ोसी, फ्रेंड्स, सीनियर सब अपने अपने तरीके से बोलते हैं और सब अपने अपने तरीके से अपना अपना टाइम टेबल होता है, सबका अपना अपना कैपेबिलिटीज होता है। तो टाइम टेबल क्या होना चाहिए, हमारा इस वीडियो का मकसद ही है कि आपको टाइम टेबल कैसा होना चाहिए और किस तरह आपको स्ट्रेटेजी होना चाहिए ताकि आप अच्छे स्कोर कर सको। दोस्तों ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लाइफ आप लोगों को चेंजिंग कर सकता है ये क्लास। और ये पहली बार आप अपने स्कूल से बाहर एग्जाम देने जाएंगे और पहली बार ये सर्टिफिकेट आपको आने वाले दिनों में आपके फ्यूचर में काम आएंगे। तो दोस्तों आप लोग जो टेबल टाइम बनाते हैं कि 7 से 8, 4 बजे उठेंगे, 4 से 5 हम लोग पढ़ेंगे, फिर 5 से 8 मैदान जाएंगे, फिर 8 से 9 खाना खाएंगे, नहाएंगे, पूरा रिफ्रेशमेंट होंगे, फिर स्कूल जाएंगे, फिर स्कूल खाएंगे, 4 से 5 खेलेंगे, फिर 5 से 6 ट्यूशन जाएंगे, फिर अपना पढ़ाई करेंगे। इस तरह का जो रूटीन होता है ना ये कभी भी सक्सेस नहीं होता है दोस्तों, ये हमेशा फेलियर रहा है। और दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि जो टॉपर स्टूडेंट है तो उसका रूटीन को हम लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से पढ़ाई किया है। दोस्तों वो अपने तरह से अपना टाइम टेबल है और आपका टाइम टेबल अपना होना चाहिए। दूसरा का टाइम टेबल पे अगर फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आप फ्लॉप हो जाओगे। तो इसीलिए कह रहा हूं कि आपका अपना टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि आप खुद को जानते हैं कि आप कितना आप में क्वालिटी है, आपके अंदर आप खुद जानते हैं हम कितना हार्ड लेबर कर पाएंगे, हम कितना मेहनत कर पाएंगे, कितना टाइम निकाल कर पाएंगे। तो टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू यू होना चाहिए, ना कि टॉपर के अकॉर्डिंग, नहीं आपको पड़ोसी के अकॉर्डिंग, नहीं कोई सीनियर के अकॉर्डिंग। तो टाइम टेबल बनाइए अपने अकॉर्डिंग। और ये जो 6 से 7, 8 से 9, ये 10 से 12 करते हो ना, ये वाला टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि आपको जब भी टाइम मिले सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए। और दोस्तों सुबह एक टारगेट बना लीजिए, उस टारगेट के अनुसार उस टारगेट को पूरा करने के लिए दिन भर में चाहे आपका कुछ भी काम हो, घर का काम भी हो, स्कूल का काम भी हो, जो भी काम हो रहते हुए भी उस टारगेट को पूरा करना है। हर दिन एक टारगेट होना चाहिए। एक सवेरे उठते ही एक टारगेट बना लीजिए। जैसे मान लीजिए आप संडे और सैटरडे है तो सैटरडे संडे क्या करते हैं, मोस्टली टाइम स्कूल छुट्टी रहता है, ट्यूशंस भी छुट्टी रहते हैं। तो आप लोग क्या करो, रिवीजन का टारगेट बना लो। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। तो रिवीजन का टारगेट बना लो। जैसे मैंने आपको पढ़ लिया त्रिकोणमिति पढ़ लिया, तो त्रिकोणमिति का जितने सारे क्वेश्चंस है कि आज संडे हम त्रिकोणमिति को रिवीजन करके ही छोड़ेंगे, चाहे मुझे कुछ भी हो करना है एनी हाउ, चाहे शाम को टाइम मिले, सवेरे मिले, जो भी टाइम मिले उसको कंप्लीट करना है। या फिर हमको जैसे मान लीजिए साइंस ही पढ़ना है कि हमको केमिकल इक्वेशन से रिएक्शंस पढ़ना है, जितने सारे क्वेश्चंस है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है या फिर मैं जो नोट्स बनाया उस नोट्स को मैं आज कंप्लीट रिवीजन करेंगे, ये टारगेट होना चाहिए। और या फिर आप जहां से ट्यूशन से जो नोट्स मिल रहे होंगे उस नोट्स को आप करिए, अपना खुद नोट्स बनाइए। और अपना नोट्स से अच्छा कोई नोट्स नहीं होगा, ट्यूशन टीचर का भी नोट्स नहीं होगा, लेकिन हेल्प ले सकते हैं। और जो भी अनुभवी है, जैसे आप बोल रहे हैं कि सीनियर का मुझे नोट्स मिल गया, सीनियर का टाइम टेबल मिल गया, उस अनुभव को लीजिए, उनका रूटीन को और उनका क्या कैपेबिलिटीज है वो आप में नहीं है। हो सकता है कि आप उससे अच्छा है तो आप उसका टाइम टेबल क्यों करेंगे, आपका टाइम टेबल कोई ये करे। तो टाइम टेबल अपना आना चाहिए, दूसरा का टाइम टेबल नहीं होना चाहिए, तभी आपको अच्छे स्कोर कर सकते हैं। धन्यवाद।